गिवर और स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफी हेल्प हो जाती है। सॉरी फॉर माय वॉइस, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसकी वजह से प्लीज प्लीज डोंट माइंड। सो चलिए शुरू करते हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस, जिसमें हम देखते हैं कि सारे स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्टर विच इज परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल। तो ये था करंट जो हमारा जो अभी प्रीवियसली जो हो चुका है, और ये प्रीवियस टू प्रीवियस वीक। तो ये सारे सेक्टर्स के बीच में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि लाइक बैंक निफ्टी में काफी बड़ा चेंज आया है। तो ये रेटिंग मैं इसलिए देता हूँ कि देखिए, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, हम मोबाइल पे भी रेट्स करते हैं, तो रेटिंग से पर्टिकुलरली एक किसी भी चीज का परफॉर्मेंस पता चलता है। तो मैं हमेशा 7 स्टार रेटिंग, 5 स्टार और 3 स्टार रेटिंग देता हूँ बेस्ड ऑन वो सेक्टर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लाइक बैक टू बैक जो प्रीवियस के प्रीवियस वाला वीक था, अ, उसमें 7 स्टार रेटिंग है, और यहाँ पे उसके अफेक्ट हो गई है। क्यों अफेक्ट हो गई है, मैं आने वाले आप उसके लिए वीकली मार्केट अपडेट मेरा देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने सारे सेक्टर का एनालिसिस किया है। और दूसरा चीज एक्चुअली अगर आप देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, और लाइक और तीसरा, हाँ, रियलिटी। ये सारे सेक्टर में चेंज आया है इस प्रीवियस वीक के। तो बैंक निफ्टी इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड है, और मैंने इसके पहले जितने भी वीकली सेक्टर एनालिसिस परफॉर्म किए हैं, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जो काफ़ी बुलिश थे, और मैंने रिकमेंड किए थे बाय करने के लिए। और राइट नाउ एज यू कैन सी, लाइक सम ऑफ द स्टॉक्स आर ऑलरेडी एट द टॉप, एंड IDFC Bank is all-time high and it is doing extremely well. So here you can find that the monthly level RSI is already above 60, weekly is also RSI 60, तीनों टाइम फ्रेम, डेली में भी 60 है, ADX राइजिंग है तीनों में। तो IDFC में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहिए, इट इज स्टिल वेरी गुड स्टॉक टू रिमेन इन्वेस्टेड इन। तो बैंकिंग सेक्टर में दूसरा स्टॉक जो है वो इंडोसिंध बैंक। इंडोसिंध बैंक 60 वीकली मंथली पे देखे तो लाइक 60 पे अटका पड़ा है, और रेजिस्टेंस के पास है। जब तक ये रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता, we will be like taking a slow and steady investment in that in the bank. अगर आप वीकली पे देखें तो RSI already above 60, and the ADX is not that much cool. You know, it is not rising up, it is still going down with the negative DMI. But the good thing is that the positive DMI has turned from here, and it is traveling at a speed more than 20, greater than 20, which is a good sign। और वीकली पे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो रेजिस्टर था उसको क्रॉस कर चुका है, और काफी अच्छा एक वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर चुका है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। डेली पे आते हैं, और डेली पे थोड़ा सा चीज जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं डेली पे, तो RSI, अगर RSI देखे वो भी वहां पर से थोड़ा स्लोपिंग डाउन है, ADX भी स्लोपिंग डाउन है, और DMI भी। तो ऑलरेडी एक यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। प्राइस को अगर स्टडी करें तो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना हुआ है, एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे मैं ब्लेंड करता हूँ ना, तो मुझे काफी एक बड़ा स्पिनिंग टॉप दिखाई देता है। तो डेफिनेटली इंडोसिंध बैंक में एक छोटा सा पुल बैक आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद ये शायद फिर से रैली के लिए चल पड़े। अब कहाँ तक ये जाके अटक सकता है, तो शायद RSI यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप इंडोसिंध बैंक को इन्वेस्टेड रह सकते हो, और जब भी अगर आपका स्टॉप लॉस फिगर हो जाए तो निकल जाओ। और फिर जब फिर से ये पर्टिकुलरली 1300 को क्रॉस करे, तब आप इसमें फिर से इन्वेस्टेड रह सकते हो। बंधन बैंक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है मंथली पे। अभी जो अगर ये ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, अगर ये आप देखें, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, मल्टीपल टाइम जो रेजिस्टेंस था ट्रेड लाइन पे, आप ज्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ, इसलिए जो ट्रेड लाइन है उसको क्रॉस कर चुका है। लेकिन मोमेंटम अभी तक 60 के नीचे ही है, लेकिन वीकली पे है तो मोमेंटम 60 के अबाव है, ADX राइजिंग है, और DMI भी राइजिंग है। लेकिन अगर ये फंसा हुआ है तो विंडो में फंसा हुआ है। विंडो अगर ऊपर में आता है तो रेजिस्टेंस का काम करता है, तो सेम चीज यहाँ पर हुई है।
ओके, डेली पे आया तो आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि इस साइड आउटसाइड यहाँ पे बल रहा है और अच्छा खासा बुलिश एंगल्फिंग है। तो एक छोटा सा यहाँ पे भी पुल बैक बदल बैक में आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे दूसरी चीज और एक है कि यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जेंस भी है जो आप क्लियरली देख सकते हैं। सो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है तो स्टॉप लॉस लगाकर ही इसको कीजिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेड है, काफी दिनों के लिए आप रखना चाहते हो, काफी मंथ के हिसाब से रखना चाहते हो, तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा स्टॉक है। फेडरल बैंक निकल जाओ, सीधे बोल रहा हूँ। कोई मैं और एनालिसिस नहीं करूंगा कि क्यों निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे मंथली पे ही उसने बुलिश एंगल्फिंग बनाई है यहाँ पे। और जब मैं इस दो कैंडल को ब्लेड ब्लेड कैंडल करके एक कंसेप्ट होता है मंथली पे, जब मैं इसको ब्लेंड करता हूँ दो कैंडल को, तो मुझे यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग साथ साथ दिखाई देती है और वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। आरएसआई ऑलरेडी स्लोपिंग डाउन है, 60 पर सपोर्ट ले रहा है। एडीएक्स और डीओवाई दोनों क्रॉस ओवर हो चुके हैं और यहाँ पे फिर से एक बुलिश एंगल्फिंग बनी है विच इज अ डबल पॉइंट ऑफ कंसर्न। ओके, वीकली पे आते तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चौकीनेस यहाँ पे फंसा हुआ है और 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। और साथ ही साथ जो सपोर्ट का काम कर रहा था चेंज इन पोलैरिटी, वो सपोर्ट भी इसने ब्रेक कर चुका है और नीचे पे छोटे छोटे कैंडल्स बढ़ रहे हैं। और वीकली में चौपीलिस में फंसा हुआ है, एडीएक्स भी स्लोपिंग डाउन है, इसलिए वीकली पे भी। अब डेली पे आते हैं तो डेली पे यहाँ पे 40 पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन एडीएक्स देखिए किस तरीके से टर्न मार रहा है और डीएमआई ऑलरेडी 20 के नीचे है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे ये नीचे जाके यहाँ पे जो चेंज इन पोलैरिटी करके फिर से ये नीचे जाएगा और जब नीचे जाएगा तो इस तरीके का इतना बड़ा सेल हमको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद अगर आपको इतना बड़ा सेल अगर आप देखो तो डेफिनेटली लोगों के अकाउंट साफ हो गए और रहेंगे। अगर जील किसी ने होल्ड करके रखा रहेगा, ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, इसको कहते हैं बुलिश ट्रैप, बुल ट्रैप था ये यहाँ पे। और किसी ने बहुत बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे सेल मारा है और यहाँ पे अभी आपको मौका है, तुरंत निकल जाओ फेडरल बैंक से, नहीं तो ये और नीचे जाएगा। कोटक बैंक निकल जाओ, मंथली पे रेंज शिफ्ट हुआ है 60 से फिर से नीचे आ रहा है और रेजिस्टर्स पर ही हमको सब कुछ देखने मिला है। और साथ ही साथ वॉल्यूम देखिए ये प्रीवियस कैंडल पे, तो यहाँ पे एग्जॉशन ऑफ वॉल्यूम हुआ है। कंसेप्ट है वॉल्यूम में एग्जॉशन ऑफ वॉल्यूम, तो रेजिस्टेंस के पास हुआ है। कभी भी कोई भी चार्ट को एक आइसोलेशन भी नहीं देखना, उसको बहुत सारी चीजों, टाइम फ्रेम पे देखना, वॉल्यूम पे देखना, प्राइस पैटर्न पे देखना, सपोर्ट है रेजिस्टेंस देखना, ट्रेड लाइन देखना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी वॉल्यूम एग्जॉशन है, निकल जाओ यहाँ से। मंथली पे वीकली पे आते तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ दिखेगा कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना हुआ, इतना बड़ा वॉल्यूम किसी ने बहुत बड़ा सेल मारा है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो आपको क्या करना चाहिए, बिग फिश के साथ चलना चाहिए। बिग फिश ने सेल कर दिया, हमारा प्रॉफिट बन गया है, निकल जाओ। डेली पे आते हैं तो डेली पे तो आरएसआई ऑलरेडी चौकी लिस्ट में चले गया है, 60 से नीचे आ चुका है और एडीएक्स स्लोपिंग डाउन है। वॉल्यूम देखिए एक अच्छे वॉल्यूम के साथ किसी ले यहाँ पे स्पिरिट टॉप, जब भी स्पिरिट टॉप होता है मैं आपको एक नगेट देता हूँ। जब भी स्पिरिट टॉप आए विथ वेरी हाई वॉल्यूम, तो समझ लीजिएगा उसे इंडिसीजन बहुत ज्यादा है बायर और सेलर का। जब इंडिसीजन ही इतना है और उसके बाद इतनी बड़ी बुलिश कैंडल नीचे को बनाई है, तो डेफिनेटली ये नीचे ही जाने वाला है। इसका मोमेंटम खलास हो चुका है, नीचे जाएगा। इसलिए कोटक से भी निकल जाओ, एचडीएफसी से निकल जाओ। वेरी हेवी स्टॉक आप देखिए मंथली पे यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग हुआ है इतने बड़े वॉल्यूम के साथ, 60 के नीचे एडीएक्स और डीएमआई क्रॉस ओवर हो चुका है। वीकली पे तो चौपी लिस्ट पे चला है गया है और ये सब कुछ कहा हुआ है तो रेजिस्टेंस के पास हुआ है। विंडो भी फुल कर चुका है और लाइक 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका है। fall in price with a rise in volume is a very strong डाउन ट्रेड। ओके, सो निकल जाओ यहाँ पे भी। आप डेली पे आए तो डेली पे आप देख सकते हैं कि लाइक ये जो विंडो है, जो प्रीवियस विंडो यहाँ पे गैप बना हुआ है, अगर ऊपर में आता है तो रेजिस्टेंस का काम करता है और वही होने के बाद अभी भी ये नीचे की तरफ ही जा रहा है विथ राइज इन वॉल्यूम। तो बिल्कुल भी इस पे हाथ मत डालिएगा। एडीएक्स ऑलरेडी राइजिंग है डीएमआई के साथ, तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। अगर चांस मिले अभी के अभी निकल लो एचडीएफसी बैंक से। ऐसी ऐसी बैंक
रेजिस्टेंस के पास अटका हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ एक नगेट आपको देता हूँ, रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। या फिर आरएसआई डाइवर्जेंस भी है मंथली पर। वीकली पे आते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं कि रेजिस्टर के पास ही वो अटक गया है, रिस्पेक्ट दे रहा है। और यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग हुई है और काफी बड़े वॉल्यूम के साथ हुई है। और आरएसआई भी टर्न मार चुका है और डीएमआई भी टर्न मार चुका है। तो विच इज अ साइड ऑफ कंसर्न। अभी आते हैं डेली पे। तो जैसे मैंने कहा कि रेजिस्टेंस पर ही बहुत सारी चीजें आप देखो तो रेजिस्टेंस ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है विथ राइजिल वॉल्यूम है। तो ये डेफिनेटली, और एडीएक्स देखिए किस तरीके से स्लो बढ़ चुका है। ऐसे ऐसे बैंक से भी निकल जाओ। इस वजह से ही अगर आप देखें तो मैंने बैंक निफ्टी को 3 स्टार दिया था और मैं इसकी एनालिसिस 3 स्टार की कभी करता नहीं हूँ। लेकिन पिछले हफ्ते ये 7 स्टार में था, इसमें काफी बड़ा चेंज हुआ है। काफी बड़ा रिवर्सल हुआ है। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ कि अभी निकल जाओ। दिस इज दैट अलर्ट दैट आई एम गिविंग यू, दिस इज द सिग्नल दैट आई एम गिविंग यू कि अभी बहुत पैसा बच चुका है बैंक निफ्टी में। अभी इसका टाइम खत्म हो चुका है या ऑलमोस्ट एग्जॉशन की कगार पे है। अगर एक्सिस बैंक को देखें, आरएसआई अभी भी 60 के अबाउ है, एडीएक्स राइजिंग है, डीएमआई राइजिंग है, लेकिन रेजिस्टेंस पे और ट्रेड लाइन पे अटक गया है। सारे बैंकिंग स्टॉक की हालत वैसी ही दिख रही है। वीकली पे आते हैं तो स्पिरिट ऑफ विद हाई वॉल्यूम अगेन एक एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है बहुत बड़ा। डेली पे आया तो बुलिश एंगल्फिंग विद हाई वॉल्यूम और 60 के नीचे जा चुका है और ये एडीएक्स भी डाउन ट्रेड में है। तो एक्सिस बैंक को भी बेच के निकल जाओ। बंधन बैंक, अब सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा, मंथली पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है। वीकली पे ज्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि डबल टॉप फॉर्मेशन है वहां पे और वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यहाँ पे कैंडल स्टिक अगर आप देखें तो छोटे छोटे विदाउट द सपोर्ट ऑफ वॉल्यूम विच इज इंडिकेट दैट देयर इज अ वीक ट्रेंड हैपनिंग इन बैंक ऑफ बड़ौदा। एडीएक्स तो ऑलरेडी 20 के नीचे घुस गया है। डेली पे आते हैं तो यहाँ पे डेली पे थोड़ी चीजें अच्छी है लेकिन फिर से वही रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंट टिल इट डजंट गेट क्रॉस। 190 का रेजिस्टेंस है, जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा मैं बिल्कुल भी इस पे बाई का सिग्नल नहीं दूंगा। भले ही आरएसआई उसका अभी मोमेंटम गेन कर रहा है, डेफिनेटली गेन कर रहा है, लेकिन अगर प्राइस पैटर्न आप देखें तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कब सपोर्ट करेगा? जब मैं क्लियरली देख पाऊँ कि 190 के अबाउ चला जाए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को जब तक ब्रेक नहीं करेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। नहीं तो आप बाय कर लोगे अभी और कल जाके 190 192 से फिर से वापस आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली टाइप में ऐसा एक बार हो चुका है। तो आपको जब हम कभी भी देखते हैं ना कि ये ब्रेकआउट हो चुका है तो वी फील वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अब तो बिल्कुल ऊपर ही जाएगा। लेकिन जैसे ही टर्न मारता है हम साइकोलॉजी नहीं बना पाते हैं और जैसे कहते हैं ना चारबेलियल के जैसा रंग बदलना सीखो, तो डेफिनेटली इस तरीके के स्टॉक पे चारबेलियल जैसा रंग भी बदलना पड़ता है। तो प्लीज करके 192 तक, 190 के अभाव जब तक नहीं जाता इंटर मत कीजिए। एसबीआई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस स्टॉक पे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो स्टॉक है, निफ्टी 50 का है। और अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड है और या ऑलरेडी यू हैव बॉट, तो आप देखिए कि यहाँ पे एक डॉजी बनी है विच इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी, क्योंकि प्रीवियस इस पे और एक ग्रीन कैंडल या फिर फॉर हो रही है, आरएसएस 60 पे है और एडीएक्स स्लोपिंग डाउन है। जनरली जब भी टॉप पे डोजी आता है विच इज वेरी इफेक्टिव, विच इंडिकेट दैट देर इज अ स्लाइट चेंज इन मोमेंटम कुड हैपन एट द सेम आई कैन फाइंड आउट इन वीकली टाइम फ्रेम चार्ट की। आरएसआई यहाँ पे 60 पे अटक गया है और एडीएक्स ऑलरेडी 20 के नीचे जा चुका है। छोटी छोटी कैंडल्स उबल रही है। यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप है विद हाई वॉल्यूम विच इंडिकेट्स कि ये रिवर्सल मारेगा। डेली पे आता है तो डेली पे तो यहाँ पे मैंने विंडो बार करना भूल गया हो तो ये रेजिस्टर का काम करेगा। तो जब तक ये रेजिस्टर 600 या समथिंग 595, ये यहाँ पे अगर यहाँ पे देखे तो उसके आसपास ही 590 595 ऐसा कुछ रेंज में जाएगा, नहीं क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एयू बैंक बहुत अच्छा ब्रेकआउट, इतना सही था ना ये। मैंने आपको जब किसी मैंने सलाह दी थी, एडवाइस किया था इसको एंटर कर, लेकिन अगर आपने तब किया होगा तो थैंक यू सो मच। आप अपने को एक पैट दीजिए बैक में दैट यू हैव डन द ग्रेट जॉब, बिकॉज सी 2 महीने से इसने काफी अच्छा रेंज बना के ऊपर गया है और इतना बड़ा कंसोलिडेशन होता है ना, मेरे को अपनी एनालिसिस पे इतना अभी क्या कहते हैं खुशी होती है कि आई
आई टर्न आउट टू बी करेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम की वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम इंडिकेट्स एवरीथिंग। कैंडल पैटर्न एंड द वॉल्यूम अगर आपको अच्छे से आता है तो ऑटोमेटिकली आपकी 80% एनालिसिस आपकी राइट हो जाती है। आरएसआई देखिए किस तरीके से ऊपर निकल चुका है, 60 एडीएक्स और डीएमआई दोनों भी 20 के अबव है, वीकली पे भी सेम है। एडीएक्स तो यहाँ पे इतना ज्यादा नीचे से ऊपर जा रहा है, 20 के पास है, डीएमआई तो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। एक छोटा सा पुल बैक आपको देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे एक स्पीडिंग टॉप है विद अ हाई वॉल्यूम। ओके, डेली पे आते तो डेली पे यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है, तो थोड़ा सा एक मूविंग एवरेज पे इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाने की इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन वेट एंड वॉच सिनारियो। आप जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे काफी तेजी से मोमेंटम रहा कि विंडो बना के ये ऊपर भागता रहा, और आप देखिए कितने कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो रिकॉर्ड सेशन करके एक कंसेप्ट होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्ड सेशन मोर देन 10 है और उसके बाद रेड कैंडल्स आ रही है, तो डेफिनेटली एक पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। कोई भी स्टॉक एकदम से सिर्फ ऊपर 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 नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा पुल बैक लेगा, थोड़ा सा रिवर्सल लेगा, फिर से एक एक रिट्रेसमेंट आएगा, उसमें वो रिवर्सल भी आ सकता है। लेकिन मेरे को यहाँ पे पॉसिबिलिटी रिट्रेसमेंट भी दिख रही है। रिट्रेसमेंट यानी एक छोटा सा पुल बैक देखिए ऊपर जाना, उसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। रिवर्सल यानी पूरा का पूरा टर्न ही मार देना, अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में चले जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे एक रिवर्सल देके रिट्रेसमेंट देके ऊपर जाएगा मुझे ऐसा लगता है, तो एवीओ बैग को जल्दी से बेचने की कोई घाई नहीं, बस स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसको प्रॉफिट बनाते रहेगा। तो ये था बैंक निफ्टी का सारा एनालिसिस मेरा गेवर ऑफ स्टॉक्स पे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कंसल्ट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। आपके ऐसे स्टॉक जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और आपको चाहिए, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ और यू वांट एडवाइस की व्हाट नीड्स टू बी डन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। प्लीज write in the comment section. I will try my level best to let you know whether you should remain invested or you should get out of that stock. Thank you so much for watching Gamer of Stocks. Please subscribe to my channel. It will take you max 2 seconds. This is Abhijit Avari signing off and wish you very happy trading. Thank you.